नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ मैं दीपेश बरगले। छत्तीसगढ़ में कोरोना लगातार अपने पैर पसार रहा है। एक दिन में रिकॉर्ड 6000 से ज्यादा नए मामले सामने आ चुके हैं। मौत की बात की जाए तो बीते 5 दिनों में 20 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। प्रदेश की राजधानी रायपुर कोरोना का हॉटस्पॉट बनती जा रही है। कुल मिलाकर हालात अब बेकाबू होते दिखाई देते हैं। हमें आने वाले 15 से 20 दिन सतर्क रहना होगा। कोरोना गाइडलाइन का गंभीरता से पालन करना होगा, क्योंकि एक्सपर्ट आने वाले 15 से 20 दिनों को ज्यादा खतरनाक मान रहे हैं। ऐसे में सवाल है, क्या हम कोरोना के पीक की ओर बढ़ रहे हैं? कोरोना की तीसरी लहर आखिर कितनी घातक साबित हो सकती है? हेल्थ वर्कर्स के संक्रमित होने से स्वास्थ्य व्यवस्थाओं पर आखिर कितना प्रभाव पड़ेगा? क्या अब संभलने का वक्त आ चुका है? कोरोना की संभावित पीक को लेकर तैयारी हमारी कितनी है? ऐसे बहुतेरे सवाल हैं जिनके जवाब तलाशेंगे। पहली रिपोर्ट देखिए। छत्तीसगढ़ में कोरोना हर दिन नया रिकॉर्ड बना रहा है। इस तीसरी लहर में पहली बार एक दिन में 7 कोरोना मरीजों की मौत हुई है। प्रदेश में 6000 से अधिक नए पॉजिटिव मरीज मिले हैं। रायपुर प्रदेश में कोरोना का सबसे बड़ा हॉटस्पॉट बनता जा रहा है। राजधानी में एक दिन में रिकॉर्ड 2022 नए कोरोना मरीज मिले हैं। सरकार लगातार इस महामारी के फैलाव को रोकने के लिए प्रयास कर रही है, लेकिन फिर भी हालात संभलने के बजाय बिगड़ते जा रहे हैं। इससे हालात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि महामारी कितना असरदार है। ऐसे मरीज जो और किसी अन्य बीमारियों से ग्रस्त थे, उनकी मौत ही के आंकड़े अभी आए हैं। और दूसरा, व्यापक संक्रमण होने के बावजूद भी अभी लोग हॉस्पिटल भी नहीं जा रहे हैं। इसका मतलब है उस तरीके से इसमें कोई पैनिक होने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसमें कोई दहशत में आने की ज़रूरत नहीं है। बेहद साधारण सर्दी खांसी जैसा ये संक्रमण दिख रहा है। मैं समझता हूँ कि जितनी जल्दी आया है उतनी जल्दी चला जाएगा। कोरोना के बढ़ते मामले पर विपक्ष लगातार सरकार पर हमलावर है। विपक्ष का कहना है कि सरकार की तैयारी काफी नहीं है। यही वजह है प्रदेश में कोरोना का ग्राफ लगातार बढ़ रहा है। सरकार जो है व्यवस्था बनाए, इसको गंभीरता से ले और अधिकारियों की उपस्थिति सड़क पर दिखे। अभी भी जो है शराब दुकानों में भीड़ और आपके मार्केट के अंदर में भीड़, अभी मैं होकर आ रहा हूं, देख रहा हूं कि इतनी भीड़ है और लोग मास्क भी नहीं लगाए। कुल मिलाकर आंकड़े इस बात का संकेत दे रहे हैं कि आने वाले दिनों में चुनौतियां और बढ़ने वाली है। एक्सपर्ट का अनुमान भी यही कह रहा है कि आने वाले 15 से 20 दिन सतर्क रहने की जरूरत है, सरकार को भी और पब्लिक को भी। अगर हम आने वाले 15-20 दिनों की चुनौतियों का सही से सामना कर लेते हैं तो हम कम से कम समय में इस जंग को जीत पाएंगे। लिहाजा सरकार ने जो गाइडलाइन जारी किया है उसे गंभीरता से पालन करना चाहिए। टीम न्यूज स्टेट। तो एक तरफ जो एक्सपर्ट हैं वो इस तीसरी लहर से निपटने के लिए लगातार कड़े कदम उठाए जाने की तरफ इशारा कर रहे हैं। वो इस तीसरी संभावित लहर को लेकर सचेत और सतर्क रहने की तरफ इशारा कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ हम इसे साधारण सर्दी खांसी मानकर अपना इलाज करवाते नजर आ रहे हैं, जो हमें गंभीर हो सकता है, जो हमें अब कहीं ना कहीं भारी पड़ सकता है, जिसका खामियाजा हमें भुगतना पड़ सकता है। इसलिए हम आपसे यही अपील कर रहे हैं कि बिल्कुल भी इसे साधारण सर्दी खांसी न समझा जाए। एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद हैं, उन्हीं से अब समझने का प्रयास करते हैं। डॉक्टर के जायसवाल हेल्थ एक्सपर्ट हैं। डॉक्टर साहब बहुत बहुत स्वागत है। अनुराग अग्रवाल जी वरिष्ठ बीजेपी के नेता हैं। अनुराग जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। धनंजय सिंह ठाकुर जी हमारे साथ हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता हैं। धनंजय जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर जायसवाल, सबसे महत्वपूर्ण सवाल, जिस तीसरी लहर को लेकर लगातार एक्सपर्ट की तरफ से पहले ये कहा जा रहा था कि ये नॉर्मल रहेगा, बहुत ज़्यादा अब सीवियर नहीं है, बहुत ज़्यादा डरने की आवश्यकता नहीं है, वो स्टडी क्या अब फेल होती नजर आ रही है या फिर साइड होती दिखाई दे रही है? क्योंकि अब तो लगातार गंभीर मरीजों की संख्या में भी इजाफा हो रहा है। लगातार डेल्टा प्लस जो दूसरी लहर में घातक साबित हो चुके हैं, ऐसे वेरिएंट की भी पुष्टि हो रही है। डॉक्टर जायसवाल। दीपेश जी, जिस हिसाब से अभी कोरोना की जो तीसरी लहर आई है और ओमिक्रॉन का जो नया वेरिएंट सामने आया है,
उसमें एक्सपर्ट्स और जितने भी स्टडी है उनका ये मानना था कि हम इस नए वेरिएंट के लिए लापरवाह न रहें और न ही ये नया वेरिएंट कोई साधारण वेरिएशन है कोरोना का जो दूसरा रूप है। जीनोम सीक्वेंसिस की रिपोर्ट भी ये बता रही है कि ओमिक्रॉन के आंकड़े कम हैं, लेकिन जो दूसरे आंकड़े हैं जिस हिसाब से केस निकल रहे हैं और रोज डबल होते जा रहे हैं, हर पूरे प्रदेश में हर शहर में, आज रायपुर ले लें, बिलासपुर ले लें, जहां भी ले लें, आज अगर 200 है तो कल 400, कल फिर उसका मल्टीप्लिकेशन हो रहा है डबल में। इस हिसाब से हम इसे साधारण इन्फेक्शन या सर्दी खांसी को सोचकर हल्के में ना लें और इसका कोई ऐसा है कि घरेलू उपचार या घरेलू इलाज ना करें। सबसे बड़ी बात यह है कि अगर मान लीजिए डेल्टा प्लस और डेल्टा वेरिएंट ही है और ओमिक्रॉन वेरिएंट है तो कोरोना का ही रूप, और ये कोई साधारण नहीं। अगर ओमिक्रॉन में कोई मरीज 4 दिन 5 दिन में ठीक भी हो जा रहा है तो उसके साइड इफेक्ट या उसके जो अलग जो है दूसरे आर्गन को जो डैमेज करके चला गया, उसके कार्डियक हार्ट पे जो असर आ रहा है, लंग्स पे असर आ रही है, किडनी में असर आ रहा है, तो ये अलग बात है कि पेशेंट 5 दिन में 6 दिन में ठीक हो जा रहा है और कोई ऐसी गंभीर बात नहीं दिख रही है, लेकिन वो जो ऑर्गन्स को डैमेज कर दिया वो तो मरीज के लिए पूरे जिंदगी के लिए बर्बादी का एक लक्षण है या एक संकेत है। तो मैं नहीं समझता कि इसको हल्की सर्दी खांसी समझना चाहिए और ही इस कोरोना के नए वेरिएंट को या पुराने वेरिएंट को कि 5 दिन में अगर मरीज ठीक हो जा रहा है तो इसको बहुत ही गंभीरता से लेना चाहिए, बहुत ही सहज नहीं लेना चाहिए। ये सोचना बहुत ही गलत है। लौट रहा हूं आपके पास, ये बोल रहे हैं कि ये 15 से 20 दिन नहीं, ये धनंजय जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर लौट रहा हूं आपके पास, वापस आऊंगा, कई और महत्वपूर्ण सवाल के आपसे समझेंगे। धनंजय सिंह ठाकुर जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर एक तरफ जहां एक्सपर्ट इस बात का इशारा कर रहे हैं कि आने वाले जो 15 से 20 दिन हैं वो हमारे लिए बहुत ज्यादा घातक हो सकते हैं, बहुत गंभीर हो सकते हैं, और उन 15 से 20 दिनों में हमें फूंक फूंक कर कदम रखना पड़ेगा, बहुत सावधानी के साथ काम करना होगा। दूसरी तरफ अगर जिम्मेदार यही कहें कि बहुत साधारण सर्दी खांसी जैसे सिम्टम्स हैं, सर क्या ये जायज है? क्या हम लोगों को इससे और लापरवाह नहीं कर देंगे? देखिए दीपेश जी, आपने शायद माननीय मंत्री जी रोमेन चुबे जी के बयान को लेकर इस प्रकार की बातें कही कि साधारण सर्दी खांसी माना जाए। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता देना चाहता हूँ, रायपुर एम्स हॉस्पिटल के डायरेक्टर साहब हैं, उनका भी 2 दिन पहले अखबारों में और बहुत सारे मीडिया में खबर मैंने पढ़ा, उन्होंने राय दी है कि इस सीजन में, चूंकि ठंड का सीजन चल रहा है तो सर्दी और खांसी के भी इसमें पेशेंट पाए जाते हैं, और इसका मतलब ये नहीं है कि जिनको सर्दी खांसी है उनको कोरोना का पेशेंट मारा जाए। ये एक्सपर्ट तो है शायद एम्स के डायरेक्टर साहब, और निश्चित तौर पर जो विशेषज्ञों की जो राय आ रही है उसको लेकर ही राज्य सरकार सतर्कता से काम कर रही है। छत्तीसगढ़ में पूरी तरीका से सार्वजनिक कार्यक्रम पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, स्कूल कॉलेज को बंद कर दिया गया है, भीड़ से बचने कहा गया, सरकारी जो दफ्तर हैं उनको भी वर्क फ्रॉम होम कर दिया गया है, और भी एहतियातन जो कदम उठाए जाने चाहिए सख्ती से सरकार उठा रही है। और आपके चैनल के माध्यम से छत्तीसगढ़ की जनता से आह्वान करूंगा, जिस प्रकार से विशेषज्ञों की राय आ रही है, हमको भीड़ से दूर रहना चाहिए और लगातार इस बात को ध्यान रखना चाहिए कि हमारे परिवार के कोई सदस्य इस दायरे में तो नहीं आ रहे हैं, अगर कोई को आता है तो उनको टेस्ट भी कराना चाहिए। बिल्कुल, यही मैं चाह रहा था ना सर कि हम इस तरफ कम से कम ध्यान दें कि अगर सर्दी खांसी है, बुखार है तो टेस्ट करवाएं, टेस्ट करवाने के बाद पॉजिटिव है नेगेटिव है उसके बाद हम ये सोचें ना कि हम किस बीमारी से पीड़ित हैं, सामान्य सर्दी खांसी है, ठंड की वजह से है, या फिर हम कोरोना के लक्षण देख रहे हैं, क्योंकि अगर अभी से ये माइंडसेट बन जाएगा तो थोड़ा सा घातक हो सकता है। एक छोटा सा बोलिए सर। छोटा सा मैं इसलिए इस बात को कहूं कि जो एम्स के डायरेक्टर रायपुर के, उन्होंने इस बात को कहा है कि सर्दी खांसी बुखार है अगर किसी को तो वो कोरोना हो जरूरी नहीं है। स्वाभाविक सी बात है, जो एक्सपर्ट्स की राय आती है जनता उस पर अमल करती है और इस सच्चाई भी है। लेकिन सर्दी खांसी है और वो कोरोना नहीं ही है ये भी तय नहीं है ना सर, उसमें भी उन्होंने क्वेश्चन मार्क लगाया है।
क्या एम्स के डायरेक्टर की बात ना माने, नहीं तो सर विशेषज्ञों की उसमें बात ना क्वेश्चन माने, मार्क भी है सरकार सर, तो वो भी निर्भर है ना। नहीं मैं आपकी निर्भर तो बात नहीं समझ है रहा ना हूं सरकार तो। मैं आपकी बात समझ रहा हूं सर, लेकिन मैं आगे ये सवाल क्यों कर रहा हूं उस पर आऊंगा। धनंजय जी लौट रहा हूं। अनुराग अग्रवाल जी हमारे साथ मौजूद हैं। अनुराग जी, वर्तमान परिस्थितियां और भविष्य की चुनौतियां बहुत ज्यादा घातक नजर आ रही हैं, उस लिहाज से क्या और तैयारियां होनी चाहिए, किस दिशा में हमें और काम करने चाहिए, उस पर थोड़ा सा आपका ध्यान चाहूंगा। देखिए जी, सबसे पहले तो देश के वैज्ञानिक डॉक्टरों को, फ्रंटलाइन वर्कर्स को और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देना चाहिए कि देश के लगभग पहला डोज लगभग 100% नागरिकों को लग चुका है, दूसरा डोज भी बहुत सारे लोगों को लग चुका है और बूस्टर डोज भी लगने लगा है। आपने कहा कि आने वाले समय में और क्या करना चाहिए कि इसकी ओर रोकथाम हो, तो मैं कहता हूं कि सबसे पहले इसी चीज को आगे बढ़ाना चाहिए। अभी बच्चों के लिए 15 से 18 साल के जो बच्चों के लिए नया वैक्सीनेशन आया है, इस सरकार को प्राथमिकता के आधार पर, चूंकि अभी स्कूल बंद हुए हैं और आज ही कॉलेज बंद होने का भी आदेश हुआ है, तो घर घर पहुंच के इन बच्चों को सबसे पहले डोज वैक्सीनेशन का डोज जल्दी से जल्दी लगा के खत्म करना चाहिए। दूसरा, जो दूसरी वैक्सीनेशन है, दूसरे डोज की वैक्सीनेशन में छत्तीसगढ़ थोड़ा सा पिछड़ा हुआ है, उस पे भी बिल्कुल सक्रियता से आगे आके उस काम को जल्दी से जल्दी पूर्ण करना चाहिए। क्योंकि जो अभी जो आंकड़े आ रहे हैं, आप देखिए प्रतिदिन 6000 से ऊपर मरीज पॉजिटिव पाए जा रहे हैं। संक्रमण की दर वैज्ञानिक कहते हैं 5% से अधिक अगर संक्रमण की दर है तो ये महामारी मानी जानी चाहिए। छत्तीसगढ़ में लगभग 9-10% संक्रमण की लहर है और इस लहर में प्रदेश के बहुत सारे लोग संक्रमित हो रहे हैं और एक बड़ी खराब बात इस प्रदेश के लोगों में हो रही है। मैं जनता से अपील करना चाहूंगा, इस बात को गंभीरता से समझे। आप जो सेल्फ टेस्टिंग किट से टेस्टिंग करके घर पे क्वारंटाइन हो रहे हैं, ऐसी किसी भी प्रकार की लापरवाही मत कीजिए। अभी डॉक्टर साहब ने, विशेषज्ञ ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि सर्दी खांसी के समान तो है, हो सकता है कि 4-5 दिन में ठीक भी हो जाए, लेकिन ये शरीर को क्या नुकसान पहुंचा के चले जाएगा और लंबे समय तक उसका क्या भुगतान आपको करना पड़ेगा, ये आपको नहीं मालूम है। तो कतई किसी प्रकार की कोई लापरवाही मत करिए। दूसरा, मैं छत्तीसगढ़ की सरकार से एक अनुरोध करना चाहूंगा। संवेदनशीलता निसंदेह हर व्यक्ति को मानव जीवन के लिए है, लेकिन थोड़ा सा संवेदनशीलता और बढ़ा के माननीय प्रवक्ता महोदय अपनी सरकार से कहें कि 2 बड़े आंदोलन छत्तीसगढ़ में चल रहे हैं, शीघ्र से शीघ्र उसका निराकरण करें। नया रायपुर में लगभग मुझे लगता है 2000 के आसपास किसान बैठे हैं। संवेदनशीलता के साथ उन मुद्दों को चाहे कैसे भी हो, सबसे पहले उसका निवारण करवा दें, ताकि ये जो स्प्रेड बढ़ने की जो दर है वो कहीं ना कहीं कम हो। दूसरा, अभी जो संक्रमण में हम प्रत्येक जिले के कलेक्टर को ये अधिकार दिए हैं कि वे अपने अपने जिले के अनुसार स्कूल और कॉलेज बंद करें, क्योंकि जहां तक मुझे जानकारी है सारे जगहों के स्कूल अभी तक बंद नहीं हुए हैं। इस बात को त्वरित तुरंत के तुरंत बंद करवाएं, क्योंकि ये बीमारी मानव समाज के लिए जितना ज्यादा घातक होते जा रहा है, हम समझते हैं ये खत्म हो गया है, हम अपने नित्य चर्या में लग जाते हैं, वापस हमें यहाँ लगना पड़ रहा है। इस समय सबसे खराब बात ये बात है जो माननीय रविंद्र चौबे जी ने कही कि आम आदमी ये समझ रहा है ये सर्दी खांसी है, ये तो 4 दिन में ठीक हो जाएगा। इसके प्रति जो लापरवाही का वातावरण है, उसमें जितना से जितना अगर जागरूकता का वातावरण तय करें तो मुझे लगता है कि इस बीमारी से बचने के लिए और ज्यादा कारगर हम हो पाएंगे। बिल्कुल, मैं लौटता हूं आपके पास। धनंजय जी, मेरा ये सवाल था वो इस लिहाज से था क्योंकि वर्तमान परिस्थितियों में हो ये रहा है सर कि अलग अलग मेडिकल स्टोर्स पर एंटीजन टेस्ट किट बिक रही है, लोग अपने घर ले जा रहे हैं, उससे टेस्ट कर रहे हैं, नेगेटिव आ रहा है, वो अपने हिसाब से घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, नॉर्मल सर्दी खांसी की गोली दवाई ले रहे हैं, जो हमारे लिए परेशानी साबित हो सकता है। उससे बचने के लिए क्या हमें कोई और गंभीर कदम उठाने की दरकार है, कोई बड़े कदम उठाने की आवश्यकता है? क्योंकि मध्य प्रदेश की एक स्टडी है वो ये कहती है कि 2417 सैंपल जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजे गए थे, उसमें से मात्र 11 ओमिक्रॉन पाए गए, और ओमिक्रॉन जिसे हम ये मानकर चल रहे हैं, एक्सपर्ट बता रहे हैं कि ये बहुत सामान्य है, 3-4 दिन में सर्दी खांसी जैसा है और स्वस्थ हो जाता है मरीज। लेकिन 2406 ऐसे पेशेंट हैं जो डेल्टा या डेल्टा प्लस से संक्रमित हैं, जिनकी जो स्थितियां हैं वो 7, 8, 10, 15 दिन में वो स्वस्थ हो रहे हैं, उन्हें रेमडेसिविर भी लग रहा है, उन्हें दूसरे स्वास्थ्यगत व्यवस्थाओं की भी आवश्यकता पड़ रही है। तो क्या उसके लिए हम भविष्य के लिए तैयार हैं धनंजय जी? क्योंकि वर्तमान में 15 से 20 दिन बहुत गंभीर होने वाले हैं। देखिए, आपने बहुत बड़ा सवाल पूछा है जीनोम सीक्वेंसिंग टेस्ट को लेकर। बहुत दुर्भाग्य की बात है, छत्तीसगढ़ के एम्स में
जीनोम सीक्वेंसिंग मशीन लगने के बाद भी केंद्र की सरकार उनको ओमिक्रॉन टेस्ट की अनुमति प्रदान नहीं कर रही है। छत्तीसगढ़ में अगर कोई टेस्ट होता है और उसको ओमिक्रॉन टेस्ट कराना है तो उसके लिए हमें भुवनेश्वर के एम्स में भेजना पड़ता है, जिसमें आप देखे भी होंगे माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी का रिपोर्ट जब तक आया था तो माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी स्वस्थ हो चुके थे। स्वाभाविक सी बात है, थोड़ी सी केंद्र सरकार को दरियादिली दिखानी चाहिए और एक राजनीतिक दलीय भावना से परे हटकर इस महामारी काल में अपने दायित्व का निर्वहन करना चाहिए, क्योंकि जीनोम सीक्वेंसी जो लैब की स्थापना की सहमति केंद्र सरकार को देनी है। एम्स में सारे सिस्टम बैठे हुए हैं, वहां पे विशेषज्ञ भी बैठे हुए हैं, वहां पे संसाधन भी मौजूद है। हमने मेकाहारा जो मेडिकल कॉलेज है उसमें भी इस प्रकार की लैब की स्थापना के लिए अनुमति मांगी और मदद मांगी है। सरकार पूरी तरीके से तैयार बैठी हुई है। यहाँ पे जो कोरोना रोकने के तमाम मापदंड का पालन कराया जा रहा है। ऑक्सीजन बेड की व्यवस्था यहाँ पे पर्याप्त मात्रा में, वेंटिलेटर्स है, लैब है, आईसीयू लैब है। रोज 50,000 से अधिक टेस्ट किए जा रहे हैं, डोर टू डोर वैक्सीनेशन कार्यक्रम चल रहे हैं, बच्चों का वैक्सीन लगाया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं सरकार पूरी तरीके से इस कोरोना के तीसरी लड़ाई को लड़ने लेके तैयार खड़ी है और जनता भी बहुत सहयोग इसमें कर रहा है। आप देखेंगे जिस प्रकार से सरकार ने कड़ाई से पालन किया है, मार्केटों में भीड़ कम हो चुकी है, सार्वजनिक आयोजन बंद हो चुके हैं, स्कूल कॉलेज पूरी तरीके से बंद कर दिए गए हैं, बच्चों के वैक्सीन कार्यक्रम चल रहे हैं। तो जनता का सहयोग के बिना लड़ना संभव है। तो जनता सहयोग कर रही है, तो कहीं पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है और भी जो एहतियात उपाय है वो सरकार उठाएगी। नहीं धनंजय जी, आप मेरा सवाल थोड़ा सा समझने का प्रयास करिए। सवाल ये है सर, मैं मध्य प्रदेश का आंकड़ा बता रहा हूं, चूंकि अभी छत्तीसगढ़ का मेरे पास लेटेस्ट डिटेल्स है नहीं। मध्य प्रदेश का आंकड़ा यह कह रहा है कि जो 2417 सैंपलिंग जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजी गई थी उसमें मात्र 11 ओमिक्रॉन हैं, और ओमिक्रॉन जिसे एक्सपर्ट ये कह रहे हैं कि ये बहुत सामान्य सर्दी खांसी जैसा वेरिएंट है और 4 दिन में इंसान स्वस्थ हो रहा है। लेकिन 2406 उसमें वो वेरिएंट्स हैं जो डेल्टा या डेल्टा प्लस के हैं, जो दूसरी लहर के दौरान बहुत घातक हो चुके थे। तो क्या ऐसी परिस्थितियों में अब हमें व्यवस्थाओं को और बढ़ाना होगा और उसके लिए तैयारियां तेज करनी होगी? ये इसलिए है सर क्योंकि अगर हमने 100% दवाओं के लिए ऑर्डर किया, उसमें से 60% को कैंसिल करके 40% दवाओं को मंगाया, तो क्या आपको नहीं लगता कि भविष्य के लिए हमें और ज्यादा कंसर्न होना पड़ेगा और तैयारियों को पुख्ता करना पड़ेगा? धनंजय जी, देखिए आपने जो सवाल उठाया टेस्ट को लेकर, छत्तीसगढ़ से लगभग 2000 से ऊपर मैं समझता हूँ, जो मुझे जानकारी है करीब 5000 करीब टेस्ट भेजे गए भुवनेश्वर में ओमिक्रॉन के। उसमें 5 ही संक्रमित पाए गए ओमिक्रॉन के, मतलब बाकी तो टेस्ट उसमें वो सिम्टम्स तो पाए नहीं गए। तीसरी, सरकार की तैयारी पूरी है। जो दवाइयों की आवश्यकता है सरकार उसकी ऑर्डर कर चुकी है, सरकार के पास मौजूद है। जो ऑक्सीजन प्लांट होने चाहिए सरकार के पास है, बेड्स है, वेंटिलेटर्स है, आईसीयू से है, सारी चीज सरकार के मौजूद है, पर्याप्त स्टाफ है। तो ये तो सरकार तो हर स्थिति में लड़ने के तैयार खड़ी हुई है और जो भी परिस्थिति बनेगी उससे निपटने की सरकार तैयार खड़ी है। 1 महीने पहले दवाओं का जो ऑर्डर किया गया था उसमें से 60% कैंसिल कर दिया गया कि हमें इसकी आवश्यकता नहीं है, हमारी परिस्थितियां ठीक चल रही हैं, 40% की भेज दीजिए। क्या ये थोड़ा सा घातक नहीं साबित हो सकता? क्योंकि एक्सपर्ट ये कह रहे हैं कि कम से कम 1 महीने का दवाओं का स्टॉक आपको देखना होगा। जो 1 महीने में ऑर्डर कैंसिल हुई, क्या उस मेथड की दूसरी दवाई हमारे पास मौजूद है, दूसरी कंपनी का मौजूद है? क्या वो दवाई हमारी आवश्यकता थी कि नहीं थी? अब कोरोना के संबंधित दवाइयों को लेकर सरकार जागरूक है, उसकी कोई कमी नहीं है। ठीक, मैं लौट रहा हूं। अनुराग जी, जिन विषयों को लेकर हम बातचीत कर रहे हैं गंभीरता के, जिस तरह से हम कोशिश कर रहे हैं, आपने एक सवाल किया था, मैं उसका जवाब भी लूंगा क्योंकि मैंने सोचा कि लास्ट में लूं उसका जवाब, लेकिन उससे इतर क्या राजनीतिक जनप्रतिनिधियों को भी इस तरफ ध्यान देना होगा? क्या आप लोगों को भी इस तरफ पहल करनी होगी कि हम खुद कोशिश करें लोगों से अपील करने की, मार्केट में भीड़ ना हो, मॉल्स में गैदरिंग ना हो, सामाजिक और राजनीतिक आयोजनों पर रोक लग जाए? क्या विपक्षी दल की भी ये एक जिम्मेदारी होती है? अनुराग जी, बहुत सही बात है दीपेश जी, क्योंकि ये मानव समुदाय के ऊपर संकट आया हुआ है, तो सबकी जिम्मेदारी होती है। और इस जिम्मेदारी का निर्वहन करते हुए भारतीय जनता पार्टी ने सारी राजनीतिक गतिविधियां बंद कर दी हैं और किसी भी प्रकार के विरोध प्रदर्शन की बात हो या सब बंद कर दी। मैं जिम्मेदारी की बात करता हूँ, कतई इसको आरोप के रूप में कांग्रेस प्रवक्ता महोदय नहीं लेंगे। अभी जो निगमों में शपथ ग्रहण समारोह हुआ है, मेरे एक अनुरोध है प्रवक्ता महोदय, इसको बंद कर दीजिए। कल की घटना देख लीजिए, बीरगांव में शपथ ग्रहण समारोह हुआ, काफी लोग बिना मास्क के रहे। और मैं एक बात और कहता हूं दीपेश जी, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता युवा मोर्चा ने कोरोना के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए, उनकी दवाइयों की उपलब्धता के लिए, ऑक्सीजन केंद्र की उपलब्धता के लिए एक टीम गठित की है,
जो जनता की मदद कर रही है। मैं एक बात आपकी उस बात पे आना चाहूंगा दीपेश जी, कि इस बीमारी के प्रति गंभीरता थोड़ी सी, इस बात को शायद धनंजय जी नहीं समझ पा रहे हैं, क्योंकि चौबे जी का जो बयान था वो भी ऐसा ही था कि ये खांसी और सर्दी टाइप का बीमारी है और लोगों को अस्पताल भी नहीं जाना पड़ रहा है। मुझे लगता है थोड़ी सी गंभीरता वो नहीं समझ पा रहे हैं। लोगों को समझाना पड़ेगा कि आपको भले अस्पताल नहीं जाना पड़ रहा है, लेकिन क्वारंटाइन होकर दूसरे को इस बीमारी से बचाना पड़ेगा। इसको सामान्य सर्दी खांसी मानकर सेल्फ किट से टेस्ट करके अपने ही इलाज ना करें। तीसरी बात मैं कहना चाहता हूं, अभी माननीय धनंजय जी ने कहा कि केंद्र सरकार जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए टेस्ट करने के लिए अनुमति नहीं दे रही है। धनंजय जी, बहुत छोटी सी बात, मैं फिर कह रहा हूं, इसको आरोप की जगह सुधार के रूप में ले लीजिएगा। इसको आरटीपीसीआर जवाब में दूंगा। सरकारी संस्था में, सरकारी, बिल्कुल आपके सरकारी संस्थाओं में आरटीपीसीआर के टेस्ट 2-3 दिन पेंडिंग पड़े हैं। हम इसको जल्दी से जल्दी बढ़ाएं। दूसरी बात मैं कह रहा हूं कि पिछले समय हमको सबक लेना चाहिए। रेमडेसिविर की बड़ी कमी थी, ये जो 40% जो दवाइयों का वापसी हुआ है, उसको अगर ये कोरोना की दवाइयां नहीं है तो बहुत अच्छी बात है। दूसरा एक बड़ा विषय रहा, उस समय कुछ अस्पताल माफियाओं ने एकदम लूट की दुकान खोल के रखी थी। ठीक है, ये महत्वपूर्ण सवाल है। मैं लौट रहा हूं, अगर समय रहा तो मैं लौट रहा हूं, अनुराग जी, अगर समय रहा तो धनंजय जी से जिन पॉइंट्स को आपने उठाया उनका जवाब ले लेते हैं। धनंजय जी। जरूर। देखिए, मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से ज्यादा ज्ञानी, स्वास्थ्य के क्षेत्र में जानकार एम्स के डायरेक्टर होंगे, तो इनको ऐसा सलाह देने से पहले उनके डायरेक्टर का कथन, उनके बयान को पढ़ना चाहिए। दूसरी बात, ओमिक्रॉन के मैंने कहा टेस्ट की जो सुविधा है वो सिर्फ केंद्र सरकार ही मुहैया कराती, पूरे देश में मात्र 28 लैब है। ये दुर्भाग्य की बात है, डेल्टा के दौरान भी जीनोम सीक्वेंसिंग की आवश्यकता पड़ी, उस दौरान भी नरेंद्र मोदी जी की सरकार सिर्फ देशवासियों को जुमला सुनाते रही। अगर उस दौरान ही ओमिक्रॉन टेस्टिंग के लैबों का स्थापना कर लेते, जीनोम सीक्वेंसिंग लैब को स्थापना कर लेते, मैं समझता हूं कि निपटा जा सकता था। ओमिक्रॉन तो अभी आया है, आरटीपीसीआर डेल्टा के समय कम से कम लोगों को ये तो पता लगे कि हम पॉजिटिव हैं या नेगेटिव, उसमें बहुत वक्त लग रहा है, ये महत्वपूर्ण है। धनंजय जी। तीसरी चीज, लगातार आरटीपीसीआर टेस्ट हो रहा है, ट्रू नॉट टेस्ट हो रहे हैं, और भी जो टेस्ट हो रहे हैं उनमें जो लोग पॉजिटिव पाए जा रहे हैं उन टेस्टों को भुवनेश्वर भेजा जाता है। जिनका आरटीपीसीआर टेस्ट जो नेगेटिव है उसको तो भेजेंगे नहीं। राज्य में लोग रोज 53,000 से अधिक टेस्ट हो रहे हैं, तो सरकार तो पूरी तरह जागरूक है, लेकिन केंद्र सरकार नहीं, 63,000 टेस्ट हुए सर, हम तो ये बोल रहे हैं, लेकिन जो रिपोर्ट है उसको आने में बहुत वक्त लग रहा है, कम से कम 2 से 3 दिन लग रहे हैं। उस पर कोई एक कोशिश की जाए कि 24 घंटे में रिपोर्ट आ जाए, इस पर ध्यान दिया जाएगा। तय सीमा में रिपोर्ट आपको मिल जा रहे हैं जी। जो आरटीपीसीआर के रिपोर्ट की तय सीमा है, जो थ्रू नॉट थ्रू के तय सीमा, उसमें मदद उसी समय रिपोर्ट मिल जा रही है मरीजों को, अगर कोई सिम्टम्स पाए जा रहे तो। लेकिन सवाल यह उठता है कि इस लड़ाई में जहां हमें जीनोम सीक्वेंसिंग के वायरस से पता करना है, डेल्टा का वायरस से पता करना है, जीनोम सीक्वेंसिंग का मसला तो वहीं खत्म हो गया है जब ये स्पष्ट हो चुका है सर, सिर्फ स्टडी के लिए जीनोम सीक्वेंसिंग की बात हो रही है, क्योंकि हम अगर नेगेटिव है, पॉजिटिव है, हमें कोई मतलब नहीं है सर, हम तो कोरोना से पीड़ित हैं और हमें उसका इलाज मिलना चाहिए, सबसे महत्वपूर्ण है। वो ओमिक्रॉन है, डेल्टा प्लस है, यूके वेरिएंट है, उससे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, जो मरीज है उसको। ये तो स्टडी एक्सपर्ट कर रहे हैं। खैर, समय का अभाव है। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। और इसी के साथ एक बार फिर हम आप लोगों से अपील कर रहे हैं कि आने वाले 15 से 20 दिन बहुत ज्यादा घातक हो सकते हैं, बहुत गंभीर हो सकते हैं, इसीलिए बिल्कुल भी हल्के में मत लीजिए। अगर थोड़े से भी आपको सिम्टम्स नजर आ रहे हैं तो सबसे पहले टेस्ट कराइए, और वो भी रैपिड नहीं, आरटीपीसीआर कराइए, और उसके बाद फिर डॉक्टर से सलाह लेकर अपना इलाज करवाइए। दीजिए इजाजत, नमस्कार।